MH1 न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। किरण चौधरी जब से कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गई हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उनके लिए किसी न किसी तरह से कोई ना कोई रुकावटें कैसे पैदा हों उस तरफ प्रयास कर रही है। कांग्रेस के कुछ उनके विधायक साथियों के द्वारा पुराने जो विधानसभा में एक एप्लीकेशन मूव की गई थी जिसको हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा खारिज कर दिया गया है। ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। गुप्ता जी स्वागत है MH1 न्यूज में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत स्वागत। गुप्ता जी, जो किरण चौधरी के संदर्भ में कांग्रेस के कुछ विधायकों के द्वारा एक एप्लीकेशन मूव की गई थी, उसका क्या हशर हुआ? देखिए, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी निर्णय नोटिस आने के पश्चात उसकी लीगैलिटी, उसकी टेक्निकलिटी, इसको देख करके ही हम लेंगे। हमने जो उनका नोटिस आया था 2 मेंबर्स की तरफ से, उस नोटिस को हमने एग्जामिन करवाया है। एग्जामिन करने के पश्चात जो राय आई है कि वो ना तो टेक्निकली और ना लीगली वो जो नोटिस है वो ठीक नहीं है, तो इसलिए हमने उनका जो नोटिस है उसको हमने खारिज किया है। क्योंकि हमारे नियमों के मुताबिक कोई भी अगर किसी की सदस्यता को बर्खास्त करने के लिए एप्लीकेशन दी जाती है, वो इन द फॉर्म ऑफ पेटिशन दी जा सकती है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ नोटिस। तो उन्होंने नोटिस दिया है और फिर जो और उसके अंदर जो पूरियां होनी चाहिए, जो रूल्स के मुताबिक उनके अंदर साइन होने चाहिए, वो भी उसके अंदर नहीं थे। हमारे जो रूल 6 के अंदर एवरी पेटिशन shall be signed by the petitioner and verified in the manner laid down in the Code of Civil Procedure 1908, 5 of 98 for the verification of pleadings। तो इन्होंने इस जो नोटिस है, ना तो वो पेटिशन की फॉर्म है, ना ही उसको वेरीफाई किया है, तो इसलिए वो बहुत सारी टेक्निकल कमियां होने के बाद हमने इनकी जो नोटिस था उसको खारिज किया है। कल एक सोशल मीडिया पर कांग्रेस की तरफ से एक जो याचिका की कॉपी भी वायरल हो रही थी, क्या उन्होंने कोई ऐसी याचिका फाइल की है आपके समक्ष? देखिए, मुझे जानकारी मिली है, कल मैं कार्यालय में नहीं था, ऐसी उनकी तरफ से एक पिटीशन आई है। उस पिटीशन को भी हम लीगली और टेक्निकली एग्जामिन करने के पश्चात उसके ऊपर कोई निर्णय लेंगे। गुप्ता जी, जिस प्रकार से शंभू बैरियर से जिस प्रकार से आवागमन बंद था, उसको लेकर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है कि क्या जो हाईकोर्ट का आदेश है उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाए। क्या कोई सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी इसके लिए कोई विचार हो सकता है सरकार का? इन सभी चीजों के ऊपर सरकार विचार कर रही है और उचित निर्णय लेंगे, जनता के हित में निर्णय लेंगे। क्योंकि अगर किसान दिल्ली की तरफ जैसा कह रहे हैं कि कूच करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं शांति भंग होने की आशंका भी बढ़ सकती है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कोई भी निर्णय जो है वो सरकार लेगी। जो भी कोई इसमें डिफिकल्टीज आने वाली हैं, जो आज जनता को डिफिकल्टी आ रही है या व्यापारियों को डिफिकल्टी आ रही है, तो इन सब मुद्दों पर ध्यान रखते हुए, और क्या वो दिल्ली कूच करने के बाद कहाँ उनका पड़ाव होगा, सीधा दिल्ली जाएंगे, ये सारी जानकारियां जब मिलेंगी उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। जिस प्रकार से अग्निवीरों के लिए अब केंद्रीय सुरक्षा बलों में कोटा निर्धारित किया गया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत बड़ा कदम केंद्र सरकार ने ये अग्निवीरों के लिए लिया है। जो कुछ भ्रांतियां विरोधी पक्ष की तरफ से फैलाई जा रही थी, उन भ्रांतियों को दूर करते हुए और अग्निवीरों के लिए आगे सेना में भर्ती के रास्ते खोलते हुए केंद्र सरकार ने एक बहुत ही उचित निर्णय लिया है, बहुत ही अच्छा फैसला किया है। और मैं समझता हूं कि जो अब अग्निवीर हैं, 10% का कोटा तो उनको मिलेगा ही। अगर वो जनरल
आफ्टर ट्रेनिंग जो जनरल भी अप्लाई करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि ट्रेनिंग के आधार पर, उनकी कुशलता के आधार पर उनको नौकरियां मिल सकेंगी। धन्यवाद। तो ये हैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिन्होंने कई विषयों पर हमारे से चर्चा की। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, चंडीगढ़।